नमस्कार। जिंदगी तो कहीं भी शुरू हो सकती है। ये पंक्तियां इस वक्त द्रौपदी मुर्मू पर फिट बैठती है। द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आए जिनसे उबरना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और कड़ी मेहनत की, और जिस कारण आज महामहिम का ताज उनके सिर पर सजने जा रहा है। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत को अपना 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। राष्ट्रपति की रेस में यशवंत सिन्हा को मात देने वाली द्रौपदी मुर्मू को इस 25 जुलाई को देश के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे, और जिसके बाद ऑफिशियली द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी। तो फर्श से अर्श तक का ये सफर द्रौपदी मुर्मू के लिए काफी संघर्ष भरा रहा। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का सफर मंजूरगंज के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और देश के सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद की मंजिल तक पहुंचा। पर्सनली और प्रोफेशनली द्रौपदी मुर्मू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निजी जीवन में देखिए, 2 बेटे, माँ, भाई, पति को खोया, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भारतीय राजनीति में अपनी एक जगह बनाई। रायरंगपुर से बतौर पार्षद राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी। 2000 से लेकर 2004 तक गठबंधन सरकार में मंत्री बनी। फिर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। खासकर आदिवासी समाज और पिछड़ी जाति के विकास के लिए खूब काम किया। और एक चीज जो द्रौपदी मुर्मू को दूसरों से अलग बनाती है, वो है उनका सरल स्वभाव और अपनी जमीन से जुड़ा होना। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब राष्ट्रपति उम्मीदवार के हाथों में देश ने झाड़ू देखी। जी हाँ, आपको याद होगा कि 1 महीने पहले जैसे ही भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया, द्रौपदी मुर्मू शिव मंदिर में झाड़ू लगाते हुए नजर आई। झारखंड के राज्यपाल पद से रिटायर हुई द्रौपदी मुर्मू देखिए जैसे ही अपने घर पहुंची, एक शिव मंदिर में झाड़ू लगाना उनकी एक दिनचर्या बन चुकी थी। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू न सिर्फ शिव मंदिर पहुंची, बल्कि खुद अपने हाथों से मंदिर के आंगन में उन्होंने झाड़ू भी लगाया। और देखिए, अन्य दिनों की तरह वो भगवान शिव की पूजा करते हुए भी यहाँ दिखी। और इतना ही नहीं, नंदी महाराज के कानों में भी कुछ बोलते हुए भी नजर आई। कहते हैं कि नंदी के कान में बोली गई हर बात, हर इच्छा भगवान शिव तक पहुंचती है। और उस वक्त नंदी जी के कान में द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा होगा, ये तो देखिए हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल महादेव ने आखिरकार दे दिया है। सावन मास चल रहा है जो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है, और सावन के देखिए दूसरे सोमवार के दिन ही द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगी। अब इसे आप द्रौपदी मुर्मू की मेहनत कहिए या फिर किस्मत, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि द्रौपदी मुर्मू को शिव भक्ति का फल आखिरकार मिल गया है। दूसरी तरफ शिव के एक और भक्त से उनकी तुलना भी हो रही है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की, जिनकी शिव भक्ति देखिए जग जाहिर है। मोदी जी जहां आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो वहीं द्रौपदी मुर्मू आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली देश की पहली राष्ट्रपति हैं। आइए जाते जाते आपको ये भी बता दें कि देश के राष्ट्रपति को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। बतौर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को करीब 5 लाख रुपए हर महीने की तनख्वाह मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा मिलती है। दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति भवन की देखरेख में 200 अन्य लोग अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति के पास छुट्टियां बिताने के लिए 2 शानदार हॉलिडे रिट्रीट होती हैं। एक हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम और दूसरा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग। कस्टमाइज्ड मर्सिडीज बेंज S600 गाड़ी मिलती है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर युद्ध की घोषणा करने का भी अधिकार है। देश की सबसे जरूरी संधियां और अनुबंध राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, जो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन में कुल देखिए 340 कमरे हैं और इसका फ्लोर एरिया तकरीबन 20 लाख वर्ग फुट है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 2.5 लाख प्रति माह मिलते हैं। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपए महीना अलग से दिया जाता है। जीवन भर के लिए एक मुफ्त बंगला भी मिलता है। 2 मुफ्त लैंडलाइन और एक मोबाइल फोन भी मिलता है। ट्रेन या हवाई मार्ग से एक साथी के साथ मुफ्त यात्रा और जीवन भर के लिए मुफ्त वाहन की सुविधा भी मिलती है। और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी भी।
ये बजते ढोल नगाड़े और उसकी ताल पर झूमते गाते और नाचते ये लोग। स्कूली छात्रों द्वारा खुशी का इजहार करते ये दृश्य। ये सारी तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले की, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ये सभी तस्वीरें उनके गांव ओडिशा के रायरंगपुर की हैं, जहां इनकी जीत की खुशी में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है। रायरंगपुर में हर तरफ इन ढोल नगाड़ों का शोर है, जो कह रहे हैं कि अगली राष्ट्रपति हमारे ही क्षेत्र से होगी। यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध आदिवासी समुदाय से है और इसी वेशभूषा के साथ ये महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। ओडिशा की सड़कों पर हर तरफ द्रौपदी मुर्मू के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के इस चुनाव में देश की राजनीति से परे पूरे देश की निगाहें इस चुनाव के नतीजे पर टिकी है। ये बजते ढोल नगाड़े और उसकी ताल पर झूमते गाते और नाचते ये लोग। स्कूली छात्रों द्वारा खुशी का इजहार करते ये दृश्य। ये सारी तस्वीरें हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले की, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी। ये सभी तस्वीरें उनके गांव ओडिशा के रायरंगपुर की हैं, जहां इनकी जीत की खुशी में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आज राष्ट्रपति जो है बनने वाला है वो आदिवासी है। ये आदिवासी का ड्रेस है, ये आदिवासी का ट्रेडिशनल नाच है। हम लोग खुशी से आज सुबह से नाच रहा है, वो उत्सव मना रहा है। रायरंगपुर में हर तरफ इन ढोल नगाड़ों का शोर है, जो कह रहे हैं कि अगली राष्ट्रपति हमारे ही क्षेत्र से होगी। यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। द्रौपदी मुर्मू का संबंध आदिवासी समुदाय से है और इसी वेशभूषा के साथ ये महिलाएं पारंपरिक नृत्य कर रही हैं। ओडिशा की सड़कों पर हर तरफ द्रौपदी मुर्मू के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। पुलिस ने सड़कों पर सुरक्षा के चाक चौबंद के इंतजाम किए हैं। राष्ट्रपति के इस चुनाव में देश की राजनीति से परे पूरे देश की निगाहें इस चुनाव के नतीजे पर टिकी है।